दोस्तों, सुप्रभात कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिव मोहन। आज प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। पत्रों की सुर्खियां हैं। एक पत्र का बड़ा समाचार, 5G का इंतजार खत्म। दूरसंचार मंत्रालय ने 26 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी और सितंबर महीने से शुरू होगी सेवा। कैबिनेट ने मंजूरी दी, 20 साल के लिए बिकेगा 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। ट्राई के बेस प्राइस के अनुसार 5 लाख करोड़ रुपए लगाई जा रही है कीमत। इस तरह तेज इंटरनेट के नए युग में शामिल हो जाएगा भारत। एक अन्य पत्र की सुर्खी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए फारूक अब्दुल्ला हो सकते हैं विपक्ष के उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष हुआ एकजुट। शरद पवार के इनकार पर ममता ने गोपाल कृष्ण का नाम भी सुझाया। चुनाव के लिए 29 जून तक नामांकन पर्चा भर सकेंगे। 30 जून को होगी नामांकन पत्रों की जांच। मतदान 18 जुलाई को निर्धारित है। एक अन्य और पत्र की सुर्खी है, शोपियां में बैंक मैनेजर के हत्यारे समेत लश्कर-ए-तौयबा के 2 आतंकी ढेर। शोपियां के कांजीलुर इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में मारे गए ये दोनों आतंकी। 2 अंग्रेजी अखबारों की सुर्खी है, चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूचियों के प्रकाशन का काम 31 अगस्त तक पूरा होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नई दिल्ली में बैठक की, कहा आपत्तियां एवं सुझाव देने का अवसर दिया जाएगा और सभी मतदान केंद्रों का क्रम भी तय किया जाएगा। एक अन्य पत्र की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे 15% पद। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के नॉन गजेटेड पदों पर सरकार ने आरक्षण की अधिसूचना जारी की। कश्मीर में महिला बटालियन में भर्ती के लिए इन दिनों शारीरिक परीक्षा चल रही है, उसमें घाटी की युवतियों की भीड़ उमड़ रही है। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, जम्मू में आतंकी हमले की साजिश हुई नाकाम। डोडा से आ रही बस में विस्फोटक बरामद। बस के रैक पर रखी जेलेटिन की 9 स्टिक। झज्जर कोटली में नाके पर जांच के दौरान मिली ये स्टिक्स। बस के चालक और कंडक्टर को हिरासत में लिया गया है और जांच शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर में एलओसी ट्रेड से टेरर फंडिंग में 4 जगह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापे मारे। बारामूला में हंदवाड़ा में की गई कार्यवाही, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा जांचने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू आएंगे। वे आधार शिविर में भी जाएंगे। श्रीनगर बादामी बाग में होगी बैठक। वे पहलगाम और बारामूला का भी दौरा करेंगे। शुक्रवार को वे महाराजा गुलाब सिंह के 200वें सालगिरह पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार, मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रजनी शर्मा। धन्यवाद। अन्य समाचार, सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। सेना में अग्निपथ योजना के तहत 7 महीने में 40,000 जवानों की भर्ती होगी। भर्ती के लिए देश के सभी 773 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। प्रमुख एयर मार्शल बोले, परंपरागत भर्ती रैलियां बंद होंगी, सिर्फ अग्निवीर सेना, नौसेना और वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। राष्ट्र विरोधियों के चंगुल में फंसने से बचाएगी अग्निपथ योजना। कई पत्रों में छपा समाचार, राहुल गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की लगातार तीसरे दिन हुई लंबी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट को ईडी ने कल फिर बुलाया है। कानपुर और प्रयागराज उपद्रव में सुनियोजित थी हिंसा। हयात जफर एंड कंपनी के रिमांड के लिए अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उपद्रव के पीछे भारत को बदनाम करने की साजिश थी। जम्मू शहर समेत ग्रामीण इलाकों में लोगों ने तमदे पर्व पर शबीलें और भंडारे लगाकर कमाया पुण्य। 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के आह्वान किया है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास फिर से लिखने की जरूरत है।
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए युवाओं को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। SC/ST के अभ्यर्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। 31 जुलाई को एडमिशन टेस्ट होगा। 100 युवाओं का चयन होगा। और अब खेल समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले का उद्घाटन 19 जून को नई दिल्ली में करेंगे। ओलंपिक खेलों की तर्ज पर होने वाली ये रिले अब भविष्य में शतरंज ओलंपियाड में हमेशा आयोजित की जाएंगी। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। टीम इंडिया का राजकोट में भारी रहा पलड़ा। 3 में से जीते हैं 2 मैच। भारत SCA स्टेडियम में पहली बार दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा T20। 2013 में पहली बार इस मैदान पर T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी थी शिकस्त। 2019 में अंतिम बार इस मैदान पर T20 में भारत ने बांग्लादेश को हराया था। ICC T20 रैंकिंग में ईशान की लंबी छलांग 7वें स्थान पर पहुंची, जबकि गेंदबाजी रैंकिंग में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर और स्पिनर युजवेंद्र चहल भी आगे बढ़े हैं। आयरलैंड दौरे पर हार्दिक बने T20 टीम के कप्तान। वहीं भुवनेश्वर कुमार टीम के उपकप्तान होंगे, जबकि महाराष्ट्र के राहुल त्रिपाठी टीम में नया चेहरा होंगे। और अब मौसम। आज आसमान पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कल दिन का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:41 पर होगा। कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 5:25 पर।